नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज बात करेंगे हम वर्णित छंद पर। ठीक है, वर्णित छंद क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, वर्णित छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या जो होती है वो समान रहती है। ठीक है दोस्तों, क्या रहती है? समान रहती है। और इसके लघु और गुरु जो होते हैं वो क्रम उनका समान रहता है। आइए इन पर भी बात कर लेते हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण जो छंद हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले इंद्र प्रजा पर छंद जो है उस पर चर्चा करेंगे। इंद्र प्रजा छंद। ठीक है दोस्तों, देखिए ये छंद जो होता है, इस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगड़ होते हैं, 1 जगड़ होता है और 2 गुरु होते हैं। और प्रत्येक चरण में इसके 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण या 11 अक्षर होते हैं। इसकी ये पहचान होती है। फिर एक बार फिर समझ लीजिए, जो इंद्र प्रजा छंद होता है इसमें 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु होते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपके जो पूरी लाइन होती है, एक चरण होता है, उसमें पूरे 11 वर्ण होते हैं। आइए इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं। अब उदाहरण से समझेंगे। आइए दोस्तों उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो न बनो बिलासी। अब देखिए दोस्तों, पहले हम पूरे चरण में वर्ण गिनेंगे, अक्षरों को गिनेंगे। तो अक्षर गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारे पूरी वर्ण में कितने आए? वर्ण 11 है पूरी लाइन में। पूरे एक चरण में हमारे 11 वर्ण है। अब दूसरी लाइन भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कितने आए? जो आधा शब्द होता है ये नहीं गिना जाता है। तो हमारे कितने आए? हमारे 11 आए। ठीक है, तो पूरी लाइन में हमने देखा कि यहाँ पर भी 11 आए और यहाँ पर भी हमारे 11 आए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे बात क्या कही गई थी कि इसमें 2 तगड़ होते हैं, 1 जगड़ होता है और 2 गुरु होते हैं। आइए इसे भी देख लेते हैं हम। अब तगड़, जगड़, रगड़ ये क्या होता है, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखी वीडियो वो समझ लें, देख लें वीडियो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़ रखा है। और यहाँ पर भी मैं आपको पूरा आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। जब भी आपके छंद वर्णित छंद आए, ठीक है, तो वर्णित छंदों के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको ये पूरा ग्राफ बनाना है और ये पूरा ग्राफ आपको याद भी करना है। याद मत करो, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग में रख लो और वहाँ पेपरों में फटाफट ग्राफ बनाओ और फटाफट पूरे छंद को आप हल कर दो। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने ये हल कर दिया, या माता राजभानस लगा। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, फिर से बता रही हूँ। तो आप देखिए, या माता राजभानस लगा, इसमें 8 गढ़ हमने बना लिए। या से यगड़, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, बा से बगड़, ना से नगड़ और सा से सगड़। ठीक है, हमने बना लिए पूरे या मा ता रा भा ना सा, सब बना लिए। अब हम इनसे, अब यगड़, मगड़, रगड़, जगड़, तगड़, इनसे तो हम मात्राएं कभी नहीं लगा पाएंगे। इनसे हमें नहीं पता चलेगा कभी भी कि गुरु कितने हैं, लघु कितने हैं। ये हमें रट्टा ही मारना पड़ेगा और रट्टा मारना मतलब कभी ना कभी तो भूलना ही है। ठीक है, तो इसलिए हमें नहीं मारना रट्टा। हमने पूरे गढ़ लिख लिए। अब गढ़ के बाद हम 3 अक्षर या माता, 1 हटाया, फिर 3 अक्षर माता रा, फिर 1 हटाया, फिर 3 अक्षर। इस तरह से हम एक 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 काटते जाएंगे और आगे 3 3 3 3 जोड़ा बनाते जाएंगे। तो हमारा बन गया पूरा या माता, माता रा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल और सलगा। ठीक है, अब इनसे हमें ये तो पता ही है कि जितनी छोटी मात्राएं होती हैं उनमें हमारा लघु होता है और जिनमें हमारी बड़ी मात्राएं होती हैं उनमें हमारा गुरु होता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो छोटी मात्रा है इसमें क्या हो गया आपका, छोटी मात्रा में आपका हो गया लघु, बड़ी मात्रा में गुरु। इसी तरह से सारी मात्राएं हल कर रखी हैं। ठीक है, इसका पूरा मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो लोग वीडियो देख सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ थोड़ा सा एग्जाम्पल करके आपको दिखा रही हूँ। ये हमने ग्राफ बना लिया। अब हम हल करते हैं इंद्र प्रजा छंद को सबसे पहले। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आते हैं अपने छंद की ओर, अपने इंद्र प्रजा छंद की ओर। ठीक है, अब हम अपने छंद को हल करते हैं। तो देखिए जागो, इसमें 2 2 मात्राएं बड़ी बड़ी हैं तो दोनों में गुरु आ गए। ठीक है, और फिर उठो,
इन दोनों में क्या है, इन दोनों में आपकी ऊ है जो छोटा ऊ है, तो यहाँ पर आपका लघु आया। उठो ठो में आपका गुरु आ गया। ठीक है, फिर भारत में भा बड़ा है तो इसलिए आ की मात्रा लगी है तो इसमें गुरु आ गया, और यहाँ पर आपका लघु आ गया, यहाँ लघु आ गया। ठीक है, और यहाँ आपका गुरु आ गया, यहाँ लघु आ गया, गुरु आ गया, गुरु आ गया। अब क्या करना है, अब हमें ये नहीं करना है कि भैया ये 2 अक्षर हैं, ये 2 अक्षर हैं, ये 3 अक्षर हैं, ये 4 अक्षर हैं, ये सब नहीं देखना हमें सिर्फ 3-3 जोड़े बनाने हैं। ठीक है, अब हमने 3-3 जोड़े बना लिए। ठीक है, देखिए हमने 3 जोड़े बनाए, यहाँ 3 जोड़े बनाए, यहाँ 3 जोड़े बनाए, यहाँ, और लास्ट में 2 गुरु बच गए हमारे। ठीक है, क्योंकि जैसा कि परिभाषा में बताया है कि लास्ट में 2 गुरु भी जरूर होंगे। ठीक है, आपके 2 तगड़ होंगे, 1 जगड़ होगा और 2 गुरु होंगे। तो देखिए आपके 2 तगड़ बन गए, आपका 1 जगड़ बन गया और आपके 2 गुरु बन गए। आइए देखते हैं। देखिए तगड़ क्या होता है, तगड़ में मतलब कितने 2 गुरु, तगड़ में क्या होता है, तगड़ में 2 गुरु होते हैं और 1 लघु होता है। ठीक है, देखिए जैसा कि तगड़ में आपके 2 गुरु और 1 लघु। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। अब हम नीचे वाली लाइन भी ऐसे ही हल करते हैं। नीचे वाली लाइन हमने हल करा तो आलस्य त्यागो ना बनो बिलासी। ठीक है, तो इसमें भी हमारे कितने हमने 3 जोड़े बनाए, यहाँ पर भी हमने 3 जोड़े बनाए, यहाँ पर भी हमने 3 जोड़े बनाए और ये 2 गुरु हमारे बच गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंद्रप्रजा छंद। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं दोबारा आपको अच्छे से समझाऊंगी। अब देखिए, अब दूसरा है हमारा द्रुत विलंबित छंद। ठीक है, कौन सा, द्रुत विलंबित छंद। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण, 1 नगड़, 2 भगड़ और 1 रगड़ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पूरा जो छंद होता है आपका, उस पूरे छंद में आपके की लाइन होती है, जो लाइन में पूरे 12 वर्ण होते हैं, मतलब 12 अक्षर होते हैं और 1 नगड़ होता है। ठीक है, और आपका नगड़ मतलब ये वाला, ठीक है, जिसमें 3 गुरु होते हैं, और 1 नगड़ होता है आपका, 2 भगड़ होते हैं, मतलब भगड़ ये वाला। ठीक है, जिसमें कि 1 गुरु और 2 लघु होते हैं, और आपके लास्ट में 1 रगड़ होता है, मतलब गुरु लघु गुरु। ठीक है, अब देखिए हल करते हैं हम इसे भी। हमने हल किया, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। अब हमने इसे हल करा, दिवस। अब देखिए दिवस में है 3 छोटी मात्राएं। ठीक है, तो छोटी मात्राओं में तीनों में आ गया आपका लघु, तो लघु और का 1 जोड़ा ये बन गया, तो बन गया आपका 1 नगड़। ठीक है, अब 2 भगड़ की बात हो रही है तो यहाँ पर का है आपका बड़ा। ठीक है, तो आपका 1 गुरु आ गया। अवसान में अ है आपका छोटा, तो आपका 1 जो है लघु आया, फिर 1 लघु आया, फिर आपका 1 जो है क्या आया, गुरु आया, फिर लघु आया, फिर लघु आया, फिर गुरु आया, फिर लघु आया, फिर गुरु आया। अब 3-3 जोड़े बना दिए। ठीक है, अब 3-3 जोड़े बनाए हमने, तो 3 जोड़े बने, यहाँ नगड़ निकल गया, 3 जोड़े बनाए यहाँ भगड़ निकल गया, 3 जोड़े बनाए यहाँ भगड़ निकल गया, और 3 जोड़े बनाए तो यहाँ पे रगड़ निकल गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इसी तरह से नीचे भी देखो, नीचे भी आपके यहाँ पे 3-3 के जोड़े बनाए हैं, तो यहाँ पर आपके 3 जोड़े बनाए नगड़ हो गया, यहाँ से 3 जोड़े बनाए भगड़ हो गया, यहाँ से 3 जोड़े भगड़ हो गया। कैसे हो गया, गगन है, इसमें तीनों में आपकी मात्राएं आई छोटी, तो तीनों में आ गया लघु। था में आपका आ गया गुरु, कुछ में आपका आ गया दोनों में लघु, लोहित में आपका आ गया पहले गुरु, फिर आपका लघु, फिर आपका लघु, हो में गुरु, चा में गुरु, ला में चा में लघु और ला में गुरु। ठीक है, तो इस तरह से इनमें भी 3-3 का जोड़ा बना दिया और आ गया नगड़ भगड़ और फिर रगड़। ठीक है, तो द्रुत विलंबित छंद और इंद्रप्रजा छंद आज की वीडियो में मैंने आपको समझाए हैं। कल अगले छंदों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। नमस्कार।